बिहारी मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई पड़ी श्याम हरि दुती होई। इस दोहे में बिहारी जी का ये जो दोहा है ये मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है और बिहारी सतसई का ये प्रथम दोहा है। इसमें राधा और श्री कृष्ण के युगल रूप की आराधना की गई है। यह अवतरण बिहारी सतसई से उद्धृत है। इसमें ग्रंथ रचना के प्रारंभ में कवि ने मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना करते हुए राधिका के स्वरूप का वर्णन किया है। कवि बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा हरित हो जाती है। इस दोहे के अन्य अर्थ भी निकलते हैं, यथा वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाएं ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलता पा सकूं। वे राधा जी ऐसी हैं जिनके शारीरिक परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं। जब परछाई मात्र से ही सर्वसमर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से वे मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा अर्थ है वे राधा नागरी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रतीकार्थ रूप में श्याम और हरि शब्द कर्म से दुख और पाप तथा पुण्य प्राप्ति के सूचक हैं। सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। इसी प्रकार राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हरा भरा होना एक मुहावरा है, इसलिए वे राधिका मेरी बाधाओं को अपने प्रतिबिंब मात्र से दूर करें। बिहारी जी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम राधा की उपासना का संकेत किया है। बिहारी सतसई के अधिकांश दोहे नायक नायिका प्रधान है, अतः मंगलाचरण में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का उल्लेख किया गया है। इस दोहे में श्लेष अलंकार है। श्याम शब्द में श्लेष है और हरित शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, अर्थात उस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरा दोहा तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागी, जिह ब्रज केली निकुंज पग 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 होतु प्रियागु। ये दोहा बिहारी सतसई से अवतरित है। इसमें कविवर बिहारी ने राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना पर बल देते हुए उन्हें अलौकिक एवं पवित्र बतलाया है। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन, तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे और राधा तथा कृष्ण के शरीर की कांति से प्रेम कर, अर्थात उनके युगल रूप में ध्यान लगा। उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज के पग पग पर अर्थात अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। अर्थात राधा कृष्ण के लीला क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं। अतः उनके पग स्थलों का ध्यान करने से श्रेष्ठ यज्ञों का शुभ परिणाम एवं प्रयाग यात्रा का सुफल मोक्ष मिल सकता है। धार्मिक आस्था के अनुसार प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है और वहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कवि का आशय यह है कि राधा की शोभा गौरवर्ण गंगा की धारा है, कृष्ण का श्याम वर्ण यमुना की धारा है और उन दोनों धाराओं के मिश्रण से हरित पीत वर्ण सरस्वती की धारा है। इस तरह राधा कृष्ण के रूप में प्रयाग की त्रिवेणी सिमटी हुई है। उनके चरणों से में प्रेम करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दोहे में कवि ने राधा कृष्ण के युगल रूप में रति भाव रखने का उपदेश दिया है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं तथा अतः राधा कृष्ण के युगल रूप में रति भाव पर आधारित
उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। इस दोहे में व्यतिरेक अलंकार है, श्लेष अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। पग पग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, अर्थ वही रहे, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा दोहा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिशी नंद किशोर। ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई से अवतरित है। कोई सखी नायिका को विरह व्याकुल देखकर सांत्वना देना चाहती है, इस निमित्त वह उसे वन में ले जाना चाहती है। यह सखी का कथन है और वह सखी जो है नायिका से कहती है। बिहारी के वर्णनानुसार सखी नायिका से कहने लगी कि हे सखी, आज बिना वर्षा के ही वन में अचानक मोरों ने नाचना शुरू कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए न निकल पड़े हों, क्योंकि उनके श्याम वर्ण को देखकर वन के मोरों ने मेघों के भ्रम से ही संभवतः नाचना प्रारंभ कर दिया है। इस कारण वन की वह दिशा आनंदायिनी है। इस दोहे में नायिका की वीर व्यथा तथा सखी के सहयोगी स्वभाव का सुंदर वर्णन किया है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, अनुमान और विभावना अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है।